नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद टॉपर्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों बहुत सारी पोस्ट हैं, एक बम्पर ऑफर है आपके लिए बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी सी जॉब ग्रैब करने का। और दोस्तों अभी 2 ही दिन हुए हैं इसकी वैकेंसी आए और इसका जो पेपर है इसमें भी ज़्यादा समय नहीं है, तो आप बहुत आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इस पेपर के बारे में बात करते हैं कि कैसे आप इसकी फॉर्म फिलिंग वगैरह या जो भी है वो देख सकते हैं। देखिए जैसा कि आपको सामने यहाँ पर नजर आ रहा है www.ibps.in पर जाकर के आप जो है अपना जो भी प्रोसेस है वो इसमें देख सकते हैं। खासतौर पर जो वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज में ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट और उसमें भी लेवल अलग अलग हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर ये वैकेंसी आउट हुई है। दोस्तों इस वैकेंसी की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो कब से कब तक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि जो इसकी फॉर्म फिलिंग है वो 7 तारीख से यानी 7 जून से जो है वो स्टार्ट हुई है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आप ध्यान रखिएगा वो 27 जून यानी कि 27 जून है। यानी अभी भी आपके पास समय है इस फॉर्म को भरने का। हाँ ये ज़रूर है कि आप इसकी प्रीलिम्स की जो डेट है वो भी आप थोड़ा ध्यान रखें। इसकी पर्टिकुलर डेट नहीं आई है लेकिन हाँ मंथ जो है वो डिक्लेयर हो चुका है कि अगस्त में जो है वो इसके प्री का पेपर होना है और जो इसका मेंस का पेपर है दैट इज इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे 7 जून से लेकर के 27 जून 2024। उसके बाद में दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें ऑफिसर 1, 2 और 3 लेवल के और उसके अलावा ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है और इन्हीं पर हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही है। ये जो टेबल है ये लैंग्वेज के लिए है कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हैं और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप उस स्टेट के हिसाब से ये पेपर देख सकते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस चीज़ को ज़रूर से थोड़ा सा फोकस करना कि आपकी कौन सी जो लैंग्वेज है वो आपकी अच्छी है, क्योंकि उसी लैंग्वेज में वो पेपर कंडक्ट होगा। तो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको आनी चाहिए कि आप किस किस लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट हैं ताकि आप वो स्टेट फिल कर सकें। दोस्तों उसके अलावा अगर हम लोग बात करें आपके एलिजिबिलिटी की तो सबसे पहले जैसे दे रखा है यहाँ पर नेशनलिटी और सिटीजनशिप। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं और भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बाकी जगहों के अगर आप से संबंध रखते हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे यहाँ पर दिया गया है कि SC/STs के लिए जो है आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके अलावा OBC में आपको 3 इयर्स का और उसके अलावा PWBD में 10 साल का रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन में अलग अलग मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर जैसे आपको देखा ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एज लिमिट आपकी 18 से 28 साल रहेगी, है ना। और अगर आप ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट के लिए जाना चाहते हैं और उसके अलावा ऑफिसर स्केल की अगर मैं बात करूं तो 18 से 30 साल, ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर 21 से 32 और स्केल 3 के अंदर 21 से 40 साल की आपकी आयु रहेगी। तो ये एज क्राइटेरिया आपके लिए मेन होने वाला है। 18 से अगर आपकी ज़्यादा आयु है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलिंग बहुत आराम से कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है ये आपको शो कर रही है कि यहाँ पर किन किन पोस्ट के लिए कितना कितना एज रिलैक्सेशन इसने आपको दिया है। जैसे इसकी प्रीवियस स्लाइड पर भी आपने एज रिलैक्सेशन देखा था, वहीं पर ये आपसे बात कर रहा है मल्टीपर्पज़ यानी ऑफिस वाले पेपर की, ऑफिस असिस्टेंट वाले की और एक ऑफिसर स्केल 1 और 2 में आपका एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या रहेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर अगर आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को यानी SC/ST को बिलोंग करते हैं। तो थोड़ा सा आप एज ग्रुप का क्राइटेरिया यहाँ पर चेक करके फिर फॉर्म भरिएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आप EWS से रिलेटेड हैं तो EWS में आपके पास में क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अगर आप EWS में आते हैं तो फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप उसका सर्टिफिकेशन आपके पास में तो आप उस के हिसाब से उस कैटेगरी में भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो स्क्रीन है ये आपको शो कर रही है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को फिल करते हैं। देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ये फॉर्म मांगता है, चाहे वो आप ऑफिसर स्केल का भर रहे हैं या फिर मल्टीपर्पज़ का भर रहे हैं, ऑफिस असिस्टेंट का भर रहे हैं, मिनिमम जो एज क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है। लेकिन हाँ ये ज़रूर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप मेरे से यहाँ पर बात करते हैं मल्टीपर्पज़ वाले की या फिर ऑफिस स्केल 1 वाले की तो इन दोनों में ग्रेजुएशन ही आपकी मांगी है। लेकिन ऑफिस स्केल 2 और ऑफिस स्केल 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली इसने आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा है और ग्रेजुएशन में भी जो है वो परसेंटेज का क्राइटेरिया इसने रखा है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, ऑफिसर स्केल 2 और 3 में अगर आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज 59.99 भी है
तो भी उसे 60% कंसीडर नहीं करेंगे और मिनिमम आपकी 60% जो है वो होनी चाहिए। लेकिन आप चिंता ना करें, आपका ऑफिसर स्केल 1 या फिर अगर मैं क्लर्क वाले पेपर की बात करूं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्रेजुएशन ही मांगी है, जिसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। ये वाली बात जो मैम ने अभी आपको बताई कि जहाँ अगर आपका है ना 59.99 है या फिर 54.99% है तो वहाँ पर ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके अलावा लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो जहाँ पर जो आप भरना चाहें उसके हिसाब से लैंग्वेज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है एप्लीकेशन के चार्जेस की। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 175 रुपीज़ आपके लगते हैं, और उसके अलावा अगर आप जनरल से या OBC से या किसी और से आप बिलोंग करते हैं तो आपकी जो फीस है वो 850 रुपये लगेगी, चाहे वो ऑफिसर स्केल की हो और या फिर वो या फिर ऑफिस असिस्टेंट के अलावा किसी और की भी हो, सभी में फीस जो है वो सेम रहेगी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं या मैं ये बात करूं कि प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछा जाएगा और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस या टाइम ड्यूरेशन आपको कितना मिलेगा, तो प्रीलिम्स के अंदर फ्रेंड्स आपके 2 सब्जेक्ट है जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स जिसे हम कहते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे तो 40 क्वेश्चंस दोनों पर हेड के हैं, यानी टोटल 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जिसके मैक्सिमम मार्क्स भी पर क्वेश्चन पर मार्क का होगा, यानी कि 1 मार्क्स का होगा। तो योर पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स, जिसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, चाहे आपका पेपर मल्टीपर्पज़ का हो या फिर चाहे आपका पेपर ऑफिसर स्केल 1 का हो। दोस्तों उसके अलावा अगर बात करें मेंस की, तो मेंस के अंदर अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की तो इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी में से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके अलावा ऑफिसर स्केल फर्स्ट में भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी में से कोई एक और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जिन विद्यार्थियों की इंग्लिश थोड़ी सी अगर वीक भी है तो वो हिंदी ऑप्ट करके भी जो है बैंकिंग सेक्टर में अगर जाना चाहें तो ये बहुत उनके लिए एक सुनहरा अवसर हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसने आपको सिर्फ इतना बताया है कि आपको पेपर यानी कि फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है या क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना कि जो भी आप अपना कॉल लेटर लेकर के जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर, उसके साथ आपका ID प्रूफ ज़रूर होना चाहिए जो स्टैपल्ड होना चाहिए आपके कॉल लेटर के साथ में। दोस्तों उसके अलावा कुछ मीडियम यहाँ पर बताए गए हैं कि आप अगर जिस भी क्षेत्र से भरना चाहते हैं उसमें मीडियम क्या क्या रहेगा। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जो आपका पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी में आएगा। अगर मान लीजिए आप गुजरात से फिल करते हैं तो पेपर आपका इंग्लिश, हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में आएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपके टेस्ट जो हैं, आपका जो एग्जाम है वो कौन कौन से मीडियम में रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना तो ये ऑफिसर स्केल 2 और 3 के मेंस का पेपर है, लेकिन ये पेपर सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका एक्सपीरियंस क्राइटेरिया फुलफिल होता है, यानी जो ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। बाकी इससे प्रीवियस स्लाइड पर आपको बताया गया था जो कि आपके ज़्यादा काम का है कि जो मल्टीपर्पज़ का पेपर है या ऑफिसर स्केल 1 का पेपर है उसका मेंस का पेपर कैसा होगा। तो ये वाली स्लाइड आप एक बार के लिए देख सकते हैं अगर आप ऑफिसर स्केल 2 या 3 पर जाते हैं तो, अदरवाइज ऑफिसर स्केल 1 की स्लाइड आपको पहले दिखा दी गई है। दोस्तों ये ऑफिसर स्केल 3 की बात जो अभी आपको बताई गई थी। और उसके अलावा अगर हम चलते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो अलग अलग जगह पर है। वो आगे एक लिस्ट, एक हमारे पास टेबल है उसमें हम आपको बता देंगे। इंटरव्यू दोस्तों इसमें जो है अगर आप बात करते हैं ऑफिसर पोस्ट के लिए स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 है ना, इन सब में इंटरव्यू भी जो है कंडक्ट किया जाएगा। बाकी अगर आप ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, अति महत्वपूर्ण ये बात है, और वो बात ये है कि जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएं तो प्रीलिम्स के साथ जो एक कॉल लेटर आपको दिया जाएगा वो कॉल लेटर आपसे वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, वो कॉल लेटर आपको वापस से दे दिया जाएगा। और जब वो कॉल लेटर आपको दिया जाएगा तो वो कॉल लेटर आपको मेंस के एग्जाम में लेकर के जाना है। तो कॉल लेटर आप संभाल के रखिएगा। प्रीलिम्स का कोई सा भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट का दे रहे हो, चाहे फिर आप ऑफिसर स्केल 1 का पेपर दे रहे हो। दोस्तों उसके अलावा अगर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपका राशन कार्ड या लर्निंग लाइसेंस जो है विल नॉट बी एक्सेप्टेड। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास में और कोई डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वो यहाँ पर आपका काम चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई ना कोई ID प्रूफ आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि एक से ज़्यादा अगर ID प्रूफ है तो वो भी लेकर के आप जा सकते हैं, ताकि अगर एक में कुछ गड़बड़ हो या कुछ और प्रॉब्लम हो तो दूसरा जो है वो आप वहाँ पर शो कर सकते हैं।
दोस्तों उसके अलावा अगर हम बात करें थंब इम्प्रेशन और बायोमेट्रिक की, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, खासतौर पर जैसे अगर मेहंदी वगैरह कुछ हाथ पर लगी हुई हो या कुछ और, तो आगे चल करके उसमें दिक्कत आती है। थोड़ा सा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा सा इन सब चीज़ों का आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपसे बता ही दिया था कि जो प्रीलिम्स का आपका एग्जामिनेशन में है वो कलेक्ट नहीं होगा, जो कि आपको कहाँ लेकर के जाना है, आपका मेंस का एग्जाम जब होगा तब आपको वो लेकर के जाना है। लेकिन हाँ, जो आपका आईडी प्रूफ जैसा सर ने आपको बताया है वो ज़रूर आपसे वहाँ ले लिया जाएगा, बाकी प्रीलिम्स का लेटर आपको वापस दे देंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी एट द टाइम ऑफ मेंस एग्जामिनेशन प्रीली यानी कि प्री का जो एग्जाम का कॉल लेटर है वो भी, और उसके साथ में जो मेंस है उन दोनों का कॉल लेटर की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो बताया गया है कि आपको इतना पेमेंट करना है और उसके बाद में आप www.ibbps.in पर जाकर के इसका पेमेंट कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट जो आपका रहता है इसके अंदर वो ऑनलाइन ही रहता है, आप ऑनलाइन जो है अपना जो भी पेमेंट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। फोटोग्राफ इंपॉर्टेंट है, फोटोग्राफ के लिए 4.5 से लेकर के 3.5 सेंटीमीटर का जो है वो क्राइटेरिया रहता है, तो इसका विशेष रूप से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। बाकी तो सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से मिल ही जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपको बता दिया। कुछ चीज़ें जो होती है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह जैसे ब्लूटूथ मोबाइल फ़ोन आपका अलाउ नहीं रहता है, और उसके अलावा एग्जामिनेशन में आपका गॉगल्स, हैंडबैग्स, हेयर पिन, हेयर बैंड, बेल्ट वगैरह भी अलाउ नहीं रहता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई विशेष समस्या नहीं हो। दोस्तों एक चीज़ और है जिसका आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आप फॉर्म फिलिंग करें ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा गया है, दिक्कत हुई है कि वो अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है या जो आपका नाम है ना, वो फॉर्म फिलिंग के वक्त में चेक नहीं करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसे लाइटली ले लेते हैं। देखो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ना अभी तो दिक्कत नहीं करेंगी, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो जब भी आप फॉर्म फिलिंग करें, आपकी एक एक डिटेल को आप बहुत महत्वता से चेक करें, स्पेशली आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई या फिर आपका जो नाम है वो उसकी स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। इनफैक्ट जो भी आप वहाँ पर आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं वहाँ पे भी आपका नाम और या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है अगर वो मिसमैच होती है तो आपको पेपर नहीं देने दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप विशेष ध्यान रखें ताकि जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छे से आप दे पाए। दोस्तों ये ऑफिस असिस्टेंट का आपको बताया गया कि कितनी वैकेंसीज हैं, अगर आप देखें इसमें तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कोई वैकेंसी यहाँ पर है नहीं। लेकिन हाँ, जैसे राजस्थान में अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में आपको मिल जाती है। बहुत सारी 450 के आसपास यहाँ पर पोस्ट जो दे रखी है, उसके अलावा भी कुछ और पोस्ट दे रखी है, तो आप है ना एक बार चेक करके फिर उसके बाद में फॉर्म फिल करें। ऑफिसर स्केल 1 में भी आपको यहाँ पर दे रखी है, जैसे 28, 14, 62, 21 कुल मिला करके लगभग 200 तक आपकी सीटें जाती है। उसके अलावा ऑफिसर स्केल 2 में भी ऐसा ही कुछ सीन है, और उसके अलावा जो सीए वगैरह के लिए चाहिए, तो अलग अलग इसमें क्राइटेरियाज हैं कि आप कहाँ पर सेट होते हैं या आपका जो क्राइटेरिया है क्या आप उसको फुलफिल करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर, हाँ, ये जो एक स्लाइड है ये आपको ये बता रही है कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आता है इस एग्ज़ाम का। तो अगर आप जिस भी जगह से ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, थोड़ा सा ये ध्यान में देख करके आप सिटी भरें कि भाई जो आसपास का इलाका है वही आपका एग्जामिनेशन सेंटर बन जाए। तो हालांकि इसमें 3 सेंटर ये आपसे मांगता है, चॉइस आपसे 3 मांगता है, तो आप कोशिश करें कि आप वही चॉइस भरें कि जो आपके घर के आसपास हो, आपका होम टाउन हो, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। ये पूरी लिस्ट इसने आपको दी है अकॉर्डिंग टू स्टेट कि आपके स्टेट में कौन कौन सी सिटी है। जैसे अगर राजस्थान की हम बात करते हैं तो 3 सिटी है, अजमेर, जयपुर और जोधपुर, जो इसने राजस्थान में आपके सेंटर के लिए अलॉट की है। तो बाकी जिस भी सिटी से अगर आप भरना चाहते हैं तो आप उसका एग्जामिनेशन सेंटर ज़रूर से देख के भरें। उसके अलावा बाकी जैसे इंपॉर्टेंट बात है फोटोग्राफ की, वो आप अच्छे से जो है उसे खिंचवाएं। उसके अलावा सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और जो भी सर्टिफिकेशन आपसे मांगे जा रहे हैं वो बिल्कुल इत्मीनान से भरें। और जो क्राइटेरिया आपको बोला गया है, जैसे कि अगर हम बात करें फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ जो है वो है ना 20 KB से लेकर के 50 KB तक उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, तो बिल्कुल उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा जो फ़ोटो है वो कैप्चर फोटो करके एक ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा, वहाँ से आप करेंगे। उसके अलावा सिग्नेचर जो है वो 10 KB से 20 KB के बीच में ही होना चाहिए, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट बात है। उसके अलावा लेफ्ट हैंड थंब जो है वो भी 20 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। उसके अलावा हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। ये जितना भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके अलावा फिर वो फॉर्म में अपलोड ही नहीं होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है वहाँ पर।
चलिए फ्रेंड्स, बाकी जो ये चीज़ें हैं ये आपके पास सिर्फ फॉर्म के लिए आगे दिया हुआ है। एक फॉर्म का एक छोटा सा आपको मैं ये बता दूं एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर सेट किया था कि आपका जो फॉर्म है वो कैसा दिखेगा। एक और चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट लिखेंगे ना लास्ट में, वो सर्टिफिकेट में कुछ लाइंस हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी और वो लाइंस कैपिटल लेटर में ना हो, बस दैट्स इट। बाकी फॉर्म फिलिंग जो है वो आपको बता ही दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, जिनका के भी आपको जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप इसकी और डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा, और जो लिंक है हमारे टेलीग्राम का वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर बता सकते हैं। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान और मेरा नाम दिव्या, ताकि हम आपको और आगे जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।